तो डियर स्टूडेंट्स, इज एम आर के प्रॉपर यूज़ सीखने के बाद में अब हम लोग चलते हैं करंट एक्शंस की साइड। करंट एक्शंस मीन्स जो काम अभी हो रहे हों, अगर उनको करने के लिए अगर हम सेंटेंसेस बनाना चाहें तो इसमें एक सिंपल सा रूल यहाँ पे यूज़ होता है कि अगर टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है। इसमें जो परफॉर्मर है, जो आपका वह नाउन है, जो आपका प्रोनाउन है, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके बाद इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। और उस इज एम आर के जस्ट बाद में अगर हम जनरली बात करते हैं तो उसके बाद में जो वर्ब का वर्ब होगा उसमें आई एन जी जनरल यूज़ किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ जो आपको सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एक गर्ल है, शी इज़ ईटिंग समथिंग। तो यहाँ पे इसने खुद के बारे में जनरली अगर यहाँ पे बोला हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे द सेंटेंस इज आई एम ईटिंग। खुद के बारे में बात की जा रही है तो क्या होगा, आई यूज़ किया जाएगा। आई के साथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम यूज़ होता है। और जो आपका एक्शन है ईट, इसके बाद में क्या लगेगा, आई एन जी लगेगा। द सेंटेंस वुड बी आई एम ईटिंग। लेकिन अगर हमने खुद ने इनके बारे में बात करनी है, अगर हम इनके बारे में बात करना चाह रहे हैं तो आई किसके अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो आई चेंज हो जाएगा शी के अंदर। और शी के साथ आपको पता है सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। द सेंटेंस वुड बी शी इज ईटिंग। अगर यहां इसी का नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो, प्रीवियस क्लास के अंदर हम सीख चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सीख चुके हैं, तो इसलिए शी इज ईटिंग। और क्या नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज, शी इजंट रीडिंग, शी इज ईटिंग, शी इजंट रीडिंग। हम सेकंड पिक्चर देखते हैं यहीं पे, द पर्सन इज देयर, द पर्सन इज हैविंग द अम्ब्रेला, और ऊपर से देखना है कि बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। इट क्योंकि सिंगुलर है, इट के साथ इज यूज होगा, इट इज रेनिंग। द सन, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई, तो क्लाउड्स हैं तो सन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो द सन इजंट शाइनिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 पर्सन है यहाँ पे जो रनिंग कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये खुद के बारे में बोलेंगे तो खुद के बारे में क्या यूज करेंगे, वी। और वी क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर, काम क्या कर रहे हैं, रन, और रन के साथ आई एन जी, तो वी आर रनिंग। अगर हम इनके बारे में बात करना चाह रहे हैं तो दे आर रनिंग, दे आर नॉट वॉकिंग। नेगेटिव सेंटेंस, दे आर नॉट वॉकिंग। पॉजिटिव सेंटेंस, दे आर रनिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर एक छोटी सी चीज होती है, इज, एम और आर जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है। और अगर हम एक्शंस की बात करें तो एक्शंस जो वर्ब हैं उनके पीछे आई एन जी लगता है, जैसे डूइंग, ईटिंग, रनिंग, राइटिंग एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन सेंटेंसेस को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। आप देखना यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम। ब्रैकेट में नोट इसलिए दिया गया है कि अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है हम नोट का यूज नहीं करेंगे, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हम नोट का यूज करेंगे। तो आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग। ही, शी या किसी नेम की बात करें जाए, क्रिश इज राइटिंग अ लेटर, शी इजंट रीडिंग। मारिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, शी इजंट ईटिंग। द फोन इज रिंगिंग, वी आर हैविंग डिनर, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। और यू आरंट भी हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म। द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। तो इस तरीके से जहां आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं वहां पे आप नोट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। जहां आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं वहां आप नोट का यूज नहीं करेंगे, सीधा आप परफॉर्मर के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट एक टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, इज एम आर से रिलेटेड थोड़ा सा और एक्सरसाइजेस हम यहाँ पे करके देखेंगे जनरली। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो क्या कहती है, जो एक्सरसाइज नहीं सॉरी जो प्रैक्टिस सेशन है आपका, ये क्या कहेगा आपको कि हम यहाँ नेक्स्ट चीज पे जाएंगे, आई एम वर्किंग। कोई भी काम जो अभी हो रहा है, राइट नाउ इफ द थिंग इज जस्ट गोइंग ऑन, राइट नाउ इफ द वर्क इज जस्ट गोइंग ऑन, तो आई एम वर्किंग, अभी काम कर रहा हूं मैं। शी इज वेयरिंग अ हैट, अभी पहना हुआ है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, अभी फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन,
टेलीविजन अभी नहीं देख रहा हूं मैं, तो आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन। अभी यहाँ कुछ और सेंटेंसेज हैं आपके लिए। प्लीज बी क्वाइट। क्यों हो जाए क्वाइट? आई एम वर्किंग। वर्क मीन्स आई एम वर्किंग नाउ, आई एम वर्किंग राइट नाउ। लुक एट शू। शी इज वेयरिंग हर न्यू हैट। सिंपली मीन्स शी इज वेयरिंग इट नाउ, उसने अभी पहना हुआ है। द वेदर इज नाइस एट द मोमेंट। इट इज नॉट रेनिंग। मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, तो इट इज नॉट रेनिंग। वेयर आर द चिल्ड्रन? दे आर प्लेइंग इन द पार्क। अभी प्ले कर रहे हो पार्क के अंदर। वी आर हैविंग डिनर नाउ। कैन आई फोन यू लेटर? तो डिनर कब चल रहा है? अभी चल रहा है, तो इसलिए बाद में फोन करने की बात की गई है। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन। आई एम नॉट वॉचिंग इट। अभी नहीं देख रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर भी हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम यहाँ कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करने की फिर दोबारा से। तो यहाँ आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, 5 to 6 पिक्चर्स हैं आपके सामने, और इन डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है। तो आपको हेल्प के लिए वहाँ पे वर्ब्स भी दी गई हैं, एक्शंस भी दिए गए हैं, आपको उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो द फर्स्ट सेंटेंस में अ गर्ल इज़ देयर, और वो गर्ल जो है वो क्या कर रहे हैं? एप्पल ईट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या यूज होगा? शी। और शी के साथ हमें पता है क्या यूज होता है? शी इज। शॉर्टकट क्या होता है? शी इज। शी इज ईट, ईट के साथ आईएनजी लगेगा, तो शी इज ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट जो है वो आपके लिए है। ऊपर वर्ब्स दिए गए हैं, एक्शंस दिए गए हैं, उनको यूज करते हुए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। सेकंड जो पिक्चर है इसमें क्या है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप पर खड़ा होकर क्या कर रहा होगा? बस का वेट कर रहा होगा। यस, तो ही ब्लैंक फॉर अ बस। यहाँ पे ही के जस्ट बाद में आपको इज एम आर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ही के साथ, वो आपको पता है। जो वर्ब है क्या किया जा रहा है? वेट किया जा रहा है बस का, तो उसके पीछे आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस जो है वो फिल करके कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सम बॉयज आर देयर, दे आर इन द ग्राउंड, और ये किक वगैरह चल रही है। इट सिंपली मीन्स दे आर इन द ग्राउंड, इनके बीच में एक फुटबॉल है, तो इट मीन्स दे ब्लैंक फुटबॉल। और फुटबॉल के साथ क्या कर रहे होंगे? प्ले कर रहे होंगे। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा ये आपको पता है। प्ले के साथ आईएनजी यूज करना है वर्ब के साथ। तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस में एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है कि फर्श पे लेटा हुआ है, लाए। यस, तो ब्लैंक मीन्स ही। उस पर्सन के लिए आप क्या यूज करेंगे? ही। तो यहां पे क्या होगा? ही ब्लैंक ऑन द फ्लोर। ही के साथ इज एम आर आप बताएंगे। यस, जो एक्शन है उसके साथ आईएनजी यूज करेंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें क्या हो रहा है? द फैमिली इज देयर। फैमिली जो है वो बैठी हुई है, फैमिली के बीच में डिनर रखा हुआ है, डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, या फिर ये ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, तो ब्लैंक ब्रेकफास्ट। दे के साथ क्या यूज होगा? इज एम आर आपको पता है, और यहाँ ऊपर एक्शन दिया हुआ है यहाँ पे हैव, तो दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, तो ये आपको फिल करके भेजना है। ब्लैंक है ऑन द टेबल, गर्ल जो है वो टेबल पे क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, तो शी के साथ इज एम आर में से क्या यूज़ होगा? एक्शन जो है उस पर आईएनजी लगाना है। तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको एक्शंस दिए गए हैं और आगे जो है सेंटेंसेज हैं, आपको फिर दोबारा से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, ये एक आपके लिए सोल्व करके दिया गया है। नेक्स्ट आपको देखना है वेयर इज जॉन, ही इज इन द किचन, तो किचन में क्या कर रहा होगा? ही ब्लैंक, आपको इज एम आर यूज करना है, वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है। यू ब्लैंक ऑन माई फुट, ओह आई एम सॉरी, तो यू के साथ क्या होगा? इज एम आर आपको पता है, ऑलवेज क्या यूज होता है? आर यूज होता है, और ब्लैंक में आपको जो एक्शन है वो एक्शन जो है उस पे है आईएनजी आपको लगा के फिल करना है। लुक समबडी ब्लैंक इन द रिवर, तो रिवर में क्या किया जाता है? स्विम किया जाता है आई थिंक ना। तो इज एम आर आपको पता है, समबडी सिंगल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इज एम आर यूज होगा और आईएनजी यूज होगा। वी आर ऑन हॉलीडे, हम हॉलीडे पे हैं,
तो वी ब्लैंक एट द सेंट्रल होटल। तो जब आप एक हॉलीडे पे हैं तो हॉलीडे में आप कहीं बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे आप किसी होटल के अंदर रुके हुए हैं, तो वी के साथ क्या यूज़ होगा आपको पता है, और वहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है तो उस पर पीछे आईएनजी लगेगा। फिल करना है वेयर इज एन, एन का है शी ब्लैंक ए शोअर, वो एक शोअर ले रहे हैं तो इज एम आर यूज होगा, आईएनजी यूज होगा। दे ब्लैंक अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट, तो क्या कर रहे हैं, सिटी सेंटर में एक नया थिएटर बनाया जा रहा है तो उसके लिए दे इज एम आर यूज होगा, और बनाया जा रहा है तो आईएनजी यूज होगा, बिल्ड किया जा रहा है। आई ब्लैंक नाउ गुड बाय, कोई पर्सन जो है वो जा रहा है, ठीक है, तो जाते टाइम आई के साथ क्या यूज करेगा, इज एम आर आप चूज करेंगे, और जाते जाते जाने के लिए क्या होता है, तो एक्शन गो यूज होता है, उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे। अभी आपको एक क्या करना है कि नेक्स्ट पिक्चर देखनी है। नेक्स्ट पिक्चर में हम बात कर रहे हैं जेन की। तो जेनी जो है ये यहाँ पे आईएनजी लगाना है आपको या इजंट लगाना है, इज या इजंट यूज होगा क्योंकि सिंगल पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो जेनी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट आपको इस पिक्चर को गौर से देखना है और डिनर के बारे में आपको बताना है कि हैव डिनर, ठीक है, हैव के साथ आईएनजी लगेगा, आपको पता है इज और इजंट हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। तो क्या जेनी डिनर कर रहे हैं, आई थिंक नहीं कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं आराम से टीवी के सामने बैठे हुए हैं। तो एक यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है, जेनी इजंट हैविंग डिनर, वो डिनर नहीं कर रहे हैं, वॉच टेलीविजन, हाँ अभी टेलीविजन के सामने हैं, तो क्या करना है, ये शी इज वॉचिंग टेलीविजन। इसी तरीके से अभी आपको देखना है सिट ऑन द फ्लोर, सिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे है शी, अगर फ्लोर पे है तो यस द सेंटेंस वुड बी कंप्लीटेड, ठीक है, पॉजिटिव के साथ होगा। रीड अ बुक, बुक रीड कर रहे हैं, नहीं बुक रीड नहीं कर रहे हैं, बुक्स जो है वो साइड में रखी हुई हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। प्ले द पियानो, पियानो नहीं प्ले कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इजंट यूज होगा। यस, लाफ, चेहरे को गौर से देखिए, टीवी को देखते हुए आई थिंक ये हंस रहे हैं, ठीक है, इनके चेहरे पे मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पे लाफ के साथ क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस आप यूज करेंगे। विया ए हैट, यस, इनके सर पे एक हैट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे हैट पहना हुआ है तो पॉजिटिव सेंटेंस है। राइट ए लेटर, ये लेटर नहीं राइट कर रहे हैं तो एक नेगेटिव सेंटेंस आपको यहाँ पे बना के फिल करके और अपने टीचर्स को जो है ये सेंटेंसेस आपको दिखाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिर दोबारा से सेंटेंसेस के बारे में आपको करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं कि इस टाइम पे, फिलहाल के टाइम पे क्या हो रहा है, आप अपने खुद के बारे में आप सोचते हुए यहाँ पे बताएंगे। आई वॉश माई हेयर, क्या आप अभी खुद के बारे में सोचिए, अभी आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो क्या होगा, आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर। इट स्नो, बाहर देखिए अगर बर्फ और गिर रही है, अभी यहाँ पे कहाँ बर्फ गिरेगी, हमारे एरिया में तो वैसे भी नहीं गिरती है, तो अगर गिर रही है तो इट इज स्नोइंग, नहीं गिर रही है तो इट इजंट स्नोइंग, तो हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है बर्फबारी तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इजंट स्नोइंग। आई सिट ऑन अ चेयर, अब आप खुद सोच के देखिए कि अभी आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, फर्श पे बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, तो अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे सेंटेंस आएगा यस आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, और नहीं बैठे हुए हैं तो आप अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई ब्लैंक ईट, अगर आप अभी ईट कर रहे हैं तो सेंटेंस बनाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो नोट के साथ सेंटेंस बनाएंगे। अभी बाहर देखिए अगर बारिश हो रही है तो इट रेन, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, नहीं हो रही है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे नोट का यूज करते हुए। आई लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, अभी मेरे से वीडियो सुन रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं तो सेंटेंसेस भी बनाएंगे, इसका मतलब आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। आई लिसन टू म्यूजिक, अब क्योंकि वीडियो सुनते सुनते आप म्यूजिक नहीं सुन रहे होंगे, अगर सुन रहे हैं तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सेंटेंस आप बनाएंगे यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं। आई लिसन टू म्यूजिक, इज एम आर का यूज होगा, आईएनजी यूज किया जाएगा। द सन, बाहर देखिए अगर बाहर क्लाउड्स हैं तो सन नहीं दिखाई दे रहा होगा, सन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे सन शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आप यहाँ पे देख के बताएंगे। इज एम आर का यूज होगा, आईएनजी यूज होगा साइन के साथ। आई वियर शूज, आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, शूज़ पहन के बैठे हुए हैं या बिना शूज़ के बैठे हुए हैं, शूज़ पहन के बैठे हुए हैं तो इज एम आई के साथ
एम यूज होना है, आईएनजी यूज होना है वीयर के साथ, नहीं है तो इजंट यूज होना है, आईएनजी यूज होना है वीयर के साथ। आई रीड अ न्यूज़पेपर, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वीडियो देखते हुए आप क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं इज एम आर यूज होना है, और आई के साथ तो आपको सभी को पता ही है, अभी काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गई है कि आई के साथ ऑलवेज एम यूज होगा, रीड के पीछे आईएनजी लगना है, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। अगर इसी तरीके से हम सेंटेंसेस और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपने पहले भी एक चीज़ पढ़ा है यहाँ पे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में आई के साथ एम और उसके बाद में एक्शन के पीछे आईएनजी। ही, शी, इट सिंगुलर है, इनके साथ इज, एक्शन के पीछे आईएनजी। एक्शन मीन्स वर्ब। वी, यू एंड दे आर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आर, और एक्शन जो है वर्ब जो है उसके पीछे आईएनजी। सेम इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था कि क्वेश्चन बनाने के लिए, यस और नो के क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी एम, इज और आर, इनको क्या करेंगे, आपके परफॉर्मर से जस्ट पहले लाके रख देंगे। इट मीन्स आई एम का क्या बनना है, एम आई। ही इज का क्या बनना है, इज ही। शी इज का क्या बनना है, इज शी। यस, इट इज का क्या बनना है, इज इट। कर चुके हैं पहले। वी आर का क्या बनेगा, आर वी। यू आर का क्या बनेगा, आर यू। दे आर का क्या बनेगा, आर दे। और पीछे हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क पीछे लग जाएगा। यहाँ पे देखिए पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है एक पर्सन इज देयर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे छुपा हुआ एक पर्सन। ठीक है, कोई शरारती सा बच्चा है, क्लास में क्लास है या जो भी है, क्लास तो नहीं है, फ्लोर पोट रखा हुआ है। तो ये कोई भी पर्सन जो है, ये लेडी है, यहाँ पे आके उससे पूछ रही है कि व्हाट आर यू डूइंग। तो ये जो भी पर्सन है, ये जो भी कर रहा होगा आंसर देगा आई एम, एंड देन जो भी काम है उस काम के पीछे आईएनजी। अभी कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स भी साथ के साथ दिए गए हैं। आर यू फीलिंग ओके, अभी क्या आप ओके फील कर रहे हैं? द आंसर इज यस आई एम फाइन थैंक यू। यहां पे क्वेश्चन पे फोकस करना है, आर और आईएनजी। इज इट रेनिंग, अगर आ रही है तो आंसर दिया हुआ है यस। टेक एन अम्ब्रेला। वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, इट इज नॉट कोल्ड। क्वेश्चन पूछा गया है। जब WH फैमिली के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब, जब आपने क्वेश्चन बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले यूज किया था, उससे जस्ट पहले WH फैमिली वर्ड आपका लग जाएगा। तो आर से पहले वाई। वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, इट इज नॉट कोल्ड। व्हाट्स पॉल डूइंग, व्हाट इज पॉल डूइंग? आंसर, he is reading the newspaper. What are the children doing? R से just पहले WH family word. What are the children doing? They are watching television. Look, there is Sally. Where is she going? She से just पहले is से just पहले where. Where is she going? Who are you waiting for? Are you waiting for sure? Yes. तो आपको यहाँ पे ये सेंटेंसेस जो है प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। अभी वर्ड ऑर्डर यहाँ पे दिया जाएगा कि किस तरीके से जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे। देखो, सबसे पहले वेयर यहाँ पे यूज़ किया गया, यानी WH फैमिली यहाँ पे यूज़ की गई है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन बनाते टाइम कह रहे हैं, इज, आर, जो भी है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट यानी जो परफॉर्मर, और उसके बाद में बाकी की चीज़ें। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बाकी की चीज़ों में भी एक्शन और आईएनजी पहले आएगा। इट सिंपली मीन्स कि आपके हेल्पिंग वर्ब, यस, जस्ट बाद परफॉर्मर के जस्ट बाद में एक्शन एंड आईएनजी, उसके बाद बाकी सारी चीजें क्वेश्चन बनाते टाइम। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है देखना है, यहां पे वेयर इज ही वर्किंग टुडे, वेयर इज पॉल वर्किंग टुडे, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज Paul working, where are they going, where are they working, where are those people working today, where are those people going। तो इस तरीके से आप अपने जो है क्वेश्चंस बना सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे बनाने हैं। पहले भी आप लोग बना चुके हैं, यस आई एम, नो आई एम नॉट, यस ही इज। कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले रखे हुए अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो उसका आंसर यस और नो के अंदर होता है। शॉर्ट में दिया जाता है आंसर, यस ही इज, नो ही इज नॉट, या फिर
नो ही इजंट, यस शी इज, नो शी इजंट, यस इट इज, नो इट इजंट, यस वी आर, नो वी आरंट, यस यू आर, नो यू आरंट, यस दे आर, नो दे आरंट। और यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, आर यू गोइंग नाउ? तो अगर आप जा रहे हैं तो आंसर यस आई एम, नहीं जा रहे हैं तो नो आई एम नॉट। इज पॉल वर्किंग टुडे? अगर वो कर रहा है वर्किंग तो यस ही इज, और नहीं तो नो ही इजंट। इज इट रेनिंग? बाहर देखिए बारिश आ रही है तो यस इट इज, नहीं आ रही तो नो इट इजंट। आर योर फ्रेंड्स स्टेइंग एट अ होटल? और अगर वो स्टे कर रहे हैं तो यस दे आर, नहीं तो नो दे आरंट, दे आर स्टेइंग विद मी। अभी आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एक्सरसाइज में आपके सामने पिक्चर दी हुई है और पिक्चर्स को देखते हुए आपको क्या करना है, अपना फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो यहाँ पे आपको पहली पिक्चर जो है इसके अंदर टेलीविजन है, पर्सन है, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें देख रखे हैं यहाँ पे। और यू वॉच इट, 3 चीज़ों को लेके सेंटेंस बनाना था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, आर यू वॉचिंग इट? लेडी ने पूछा है क्योंकि पर्सन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, पर्सन तो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, तो उसने पूछा कि टीवी देख रहे हो? यस। आर यू वॉचिंग इट? एंड द आंसर नो, यू कैन टर्न इट ऑफ, नहीं देख रहे हैं वो। तो नेक्स्ट जो है वो आपको फिल करना है, यू गो नाउ। यहाँ पे देखिए एक पर्सन यहाँ पे टेबल पे बैठा हुआ है एंड द सेकंड पर्सन गेट के पास है, जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा इस पर्सन ने, यू गो नाउ। आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, उसके बाद परफॉर्मर लगेगा, जो गो है उसके पीछे आईएनजी लगेगा, एंड देन नाउ, एंड द आंसर इज यस, सी यू टुमारो। नेक्स्ट जो पिक्चर है उसके अंदर यहाँ पे खड़े हुए हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ काम चल रहा है, बाहर विंडो से बारिश वगैरह देखिएगा आपको दिखाई दे रही है नहीं हो रही है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे इट और रेन को करके। इज एमआर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसके बाद में इट होगा, रेन के साथ आईएनजी यूज होगा, एंड द आंसर इज नो, नॉट एट द मोमेंट। एक मूवी थिएटर के अंदर पर्सन बैठे हुए हैं, मूवी चल रही है, ठीक है, एंड क्वेश्चन पूछा गया है यू एंजॉय द फिल्म। क्वेश्चन इज एमआर से यूज होगा, स्टार्ट होगा, उसके बाद में यू आएगा, उसके बाद में एंजॉय के पीछे आईएनजी लगेगा, एंड देन द फिल्म, एंड द आंसर इज यस, इट इज वेरी फनी। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर क्वेश्चन है दैट क्लॉक स्लैश वर्क। आपको क्वेश्चन पूछना है, दैट क्लॉक के बारे में बात की जा रही है, सिंगल क्लॉक है, इज एमआर यूज होगा, आपको बनाना है, उसके बाद में द क्लॉक आएगा, वर्क के पीछे आईएनजी आएगा। द आंसर इज नो, इट इज ब्रोकन, नहीं कर रही है काम। यहाँ पे 2 पर्सन है, पर्सन इज राइटिंग समथिंग, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी ये वाला नहीं है, अभी दूसरी पिक्चर है आपके सामने। यहाँ पे क्या है कि पर्सन जो है, 2 पर्सन है, एक पर्सन बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है और वो वेट कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ का वेट कर रहा है, तो उससे क्वेश्चन पूछा, जो लेडी उसकी साइड आ रही है उसने, यू वेट फॉर अ बस। क्वेश्चन का आएगा यू के बारे में है तो इज एमआर आएगा, आपको पता होना चाहिए, एज एमआर से स्टार्ट होगा, देन यू, देन वेट, आईएनजी फॉर अ बस, एंड द आंसर इज नो, फॉर अ टैक्सी। तो इसी तरीके से आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिर दोबारा से कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ एक्शंस और कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, आपको आईएनजी लगाना है, इज एमआर लगाना है, और क्वेश्चन स्टार्ट होता है डब्ल्यूएच फैमिली से, व्हाट ब्लैंक, और पहला क्वेश्चन दिया गया आर यू रीडिंग। नेक्स्ट, वन पर्सन एग्जिट लिखा हुआ है, वन पर्सन इज जस्ट गोइंग आउटसाइड, तो वहां पे पूछा जा रहा है वेयर एंड द ब्लैंक। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे भरना है, जाने को लेके क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड द आंसर भी आपको यहाँ पे फिल करना है, शी एंड ब्लैंक। तो वेयर के बाद इज एमआर, शी के बाद एक्शन और आईएनजी आपको फिल करना है। नेक्स्ट, व्हाट एंड द ब्लैंक। एक पर्सन कुछ कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको देखा है, कुछ खा रहा है या स्नीजिंग डिजिंग कर रहा है, आपका जो माइंड कहता है उसी के अकॉर्डिंगली द लेडी इज आस्किंग ए क्वेश्चन, व्हाट ब्लैंक। तो क्या कर रहा है ये पूछा जाना है। सेकंड पर्सन, यहाँ पे फोर्थ जो एक्सरसाइज है इसके अंदर, एक बॉय है, इज क्राइंग, वो रो रहा है,
और उसकी मम्मा आ गई हैं शायद, उसकी मम्मा ने उससे पूछा वाई ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है उससे लेके। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें टू पर्सन दे आर लुकिंग एट समथिंग, वो पॉइंट कर रहे हैं बाहर की साइड, दूर की साइड, उनका इशारा है देखना उंगली की साइड, उनका हाथ ऊपर की साइड है, उंगली है, कुछ देख रहे होंगे। तो कोई पर्सन आते हैं, वो पर्सन उनसे पूछते हैं व्हाट, और वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा ये आपको देखना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है 6 है, इसमें एक पर्सन जो है वो लाफ कर रहा है, इज लाफिंग, और जो गर्ल्स हैं दे आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। उन्होंने उस पर्सन से पूछा वाई, उस पर्सन से नहीं पूछ रहा, वो आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखना है। तो आपस में बात करेंगे तो किसी पर्सन के बारे में तो ही यूज होगा, वाई एंड ब्लैंक ही को यूज करते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। अभी आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे इज एम आर यूज करना है आपको। इज एम आर यूज करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन राइट करने हैं। वर्किंग पोल टुडे, एक चीज ध्यान रखें, क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। इज पॉल वर्किंग टुडे, वर्किंग पोल टुडे, इज पॉल वर्किंग टुडे, व्हाट ब्लैंक डूइंग द चिल्ड्रन, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, यू लिसनिंग टू मी, और ब्लैंक है ये आपको फिल करना है। वेयर गोइंग योर फ्रेंड्स, ब्लैंक है फिल करना है। योर पेरेंट्स टेलीविजन वॉचिंग, ब्लैंक है फिल करना है। व्हाट कुकिंग एंड, फिर दोबारा से आपको ब्लैंक दिया गया है, ये फिल करना है। वाई यू लुकिंग एट मी, ब्लैंक फिल करना है। कमिंग द बस, ब्लैंक है फिल करना है। फिल करने के बाद में आप अपने आंसर जो है अपने टीचर्स को साथ शेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे, जो करेक्ट नहीं होंगे उनको करेक्ट करेंगे। उसके बाद में टीचर के साथ मिलकर क्या गलती है उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लास्ट जो है आपके लिए एक्सरसाइज है छोटी सी, इसके अंदर शॉर्ट आंसर्स आप लोगों को देने हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आर यू वॉचिंग टीवी, आंसर नो आई एम नॉट, क्योंकि आप तो अभी क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। आर यू वियरिंग ए वॉच, देखिए अपने हाथ पे आपने वॉच वियर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, एंड आंसर दीजिए शॉर्ट्स में। आर यू ईटिंग समथिंग, दोबारा से आंसर दीजिए यहाँ पे सोच के। इज इट ट्रेनिंग, बाहर देखिए आ रही है या नहीं आ रही है बारिश, उसी के अकॉर्डिंगली यस और नो के अंदर आंसर कीजिए शॉर्ट के अंदर। आर यू सिटिंग ऑन द फ्लोर, आपको पता होगा आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली यस और नो के अंदर आंसर दीजिए शॉर्ट में। आर यू फीलिंग वेल, आप कैसा फील कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपना आंसर यहाँ पे फिल करके भेजना है। अपने टीचर्स को अपने आंसर शो करते रहिए, जुड़े रहिए इन वीडियोज़ के साथ। आप रेगुलरली जो है यहाँ से वीडियो से कनेक्ट रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, और आई होप कि आप लोग जल्दी ही एक अच्छी इंग्लिश सीखेंगे, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।